खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक वाक़या ऐसा पेश आया था। एक किले का उन्होंने मुहासरा किया था, ईसाइयों का किला था, फतह नहीं हो रहा था। ईसाई भी लड़ने में माहिर थे, सहाबा यहाँ जवान सहाबा थे। ईसाइयों ने अंदर बैठ कर के एक मशवरा किया, इनसे लड़ते नहीं, इनको एक काम करें, धोखा देते हैं। ईसाइयों ने क्या मशवरा किया, 3 दिन का टाइम ले लो और इनसे कहो बाजार से गुजरते हुए आओ। ईसाइयों ने अपने पादरी से पूछा क्या करेंगे। पादरी ने कहा शहर की जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं और माल और दौलत सब ले आओ, रास्ते में बिछा दो, नंगी लड़कियों को खड़ा करो, इसलिए कि खालिद बिन वलीद के साथ जितने आए सब जवान हैं, सब नौजवान हैं। तवज्जो चाहता हूं जवानों, जिनकी नजरें इतनी हल्की हैं कि हर हसीना की तरफ निकल जाएं, उठ जाएं। ये मोमिन की शान नहीं, हर चमकती हुई चीज को देख ले, हर रंगत वाली को देख ले, ये मोमिन की शान नहीं। अब खालिद बिन वलीद की जो फौज थी, उनका जो लश्कर था वो जवानों से भरा था। ईसाइयों ने गलीज मंसूबा बनाया, नापाक मंसूबा। आज भी यही बना रहे हैं हमारे साथ, आज भी बना रहे हैं हमारे जवानों को अपने दाम फरेब में खींचने के लिए। खालिद बिन वलीद को ईसाई ने बुलाया, कहा हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हमारी एक शर्त है, 3 दिन के बाद अपने साथियों को लेकर के फलां बाजार से तुम इस किले तक आ जाओ, सही सलामत पहुंच गए तो हम किले की चाबियां यूं ही तुम्हें दे देंगे, लड़ेंगे नहीं। खालिद बिन वलीद मंजूर कर लेते हैं, गए। 3 दिन तक आप सोचते रहे इतनी जल्दी हार क्यों मान लिया, हार कैसे मान गए, कुछ तो दाल में खाला है। उसके बाद 3 दिन गुजर गए, अपनी फौज को लेकर वो जैसी बाजार में आए, हसीनाओं पर नजर पड़ गई, आधे लिबास में, कुछ नंगे लिबास, नीचे मालो दौलत बिछाया हुआ है। यही 2 चीजें तो जवान को खरीदती हैं, एक शबाब है, एक दौलत है। हुस्न शबाब, इसका दिल दादा है या दौलत का दिल दादा है। जवान इन्हीं 2 चीजों के पीछे अपना सारा तकवा खत्म करता है, ईमान बेच डालता है। लेकिन वो खालिद बिन वलीद के जो जवान थे रुक गए, जहां थे वहीं कदम रुक गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने पलट करके कहा, ए जवानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। जिहाद के मैदान में नहीं कहा इम्तिहान का दिन, कहा यहां इम्तिहान का दिन है। लड़ाइयों में तो वो माहिर थे, किसी तलवार से खौफ खाने वाले नहीं, लेकिन ये हुस्न जमाल की तलवारें अगर कहीं काट डालें तो भयानक नतीजा आ सकता है। खालिद बिन वलीद ने कहा, अगर आज तुम्हारा किसी का भी कदम डगमगाया, कयामत तक आने वाली उम्मत तुम पर लानत भेजेगी, और अगर संभल कर चले आने वाली नस्लें तुम पर रहमतों के फूल बरसाएगी। पूछा उन जवानों ने, हमें क्या करना चाहिए। खालिद बिन वलीद ने कहा, कुछ भी मत करो, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करो। कहा कौन सी सुन्नत पर। कहा क्या तुम नहीं जानते, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाजार में चलते थे तो अपनी नजरें नीची करके चलते थे, बस इस सुन्नत पर अमल करके चलो, इधर उधर नजर नहीं करना। बाजार में गुजरने की ये सुन्नत है जवानों, हर एक को ताकना ताड़ना ये मोमिन की शान नहीं। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, बाजार में सबसे पहले मुनाफिक दाखिल होता है और सबसे आखिर में मुनाफिक आता है, पूरा वक्त वो बाजार में देता है। मोमिन थोड़ी देर के लिए जाता है, अपना काम करके वापस आ जाता है। और हुजूर ने मुनाफिक और मोमिन की दोनों शान बयान की। मुनाफिक बाजार में सबसे पहले जाता है और सबसे लास्ट में निकलता है, और उसके अपोजिट में फरमाया मोमिन कहां जाता है। कहा मस्जिद में मोमिन सबसे पहले जाता है और सबसे लास्ट में निकलता है। मुनाफिक यहाँ लेट से आता है, जल्दी भागता है। बहरहाल सहाबा को हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, अब सहाबा के गुजरने का अंदाज जो लिखा है तारीख में, अल्लाह अकबर, ऐसा गुजर रहे थे कि अगर उनके सरों पर अगर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। ऐसे बिल्कुल फौजियाना चाल, वो चलते हुए इधर आए। वो तो ईसाई फातिहाना शान और जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे थे कि सारे बहक गए होंगे, सब गर्क हो चुके होंगे, अभी हम उन पर हमला आवर होंगे। लेकिन थोड़ी देर में ये पूरी फौज को सही सलामत देखा। वादे के मुताबिक उस ईसाई पादरी ने चाबियां तो दे दी। खालिद बिन वलीद से पूछा, ए खालिद, ये कौन सी फौज जमा किया तुमने, ये कौन से जवान हैं, इनके अंदर नफ्स है या नहीं, ख्वाहिश है या नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने मुस्कुराकर एक तारीखी जवाब दिया था। कहा, है नादान, तूने उन आंखों को खरीदने की कोशिश की जिन आंखों में जमाले मुस्तफा बसा हुआ है। पहले से हुस्न मुस्तफा जिनकी आंखों में हो, दुनिया का हुस्न उन्हें धोखा नहीं देता।